तो मेरा एक फ्रेंड ने वही थॉट लेके कुछ उसका वुडन में एक्चुअल कैरेक्टर्स बनाए जो मैंने पिक्चर्स यहाँ पे करा। और ये एक इंस्टॉलेशन, अभी सपोज यही एक लार्ज फॉर्मेट में कहीं पे इंस्टॉल किया तो अच्छा लगेगा। मे बी जस्ट लेटर्स वर्ड, बट मे बी यू कैन जस्ट से अदर वर्ड्स लाइक एडवेंचर। सो ये जो है मैंने एक फॉन्ट डिजाइन किया जो देवनागरी फॉन्ट है, और बेसिक उसकी स्टार्ट ऐसी हो गई कि इट्स अ ब्लॉक लेटर, बट इट्स अ वेरी बेसिक, मीन्स you have to just identify that characters, lettering, spacing, negative positive space, और हो गया काम। जस्ट उसका जो कनेक्शंस है उकार मात्रा अनुस्वार वगैरह, सो ये मैंने डेवलप किया है ऐसे। सो फिर उसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाओ, फिर थोड़ा सा उसको इंक से फिल करके कैरेक्टर्स की जजमेंट ले लो, फिर आई थिंक समथिंग प्रॉब्लम इज देयर। सो यही फॉन्ट में एक सिंबल जो ओम का फॉर्म है जो ग्राफिकली अलग बना है। सो सेम, ये तो सब अल्फाबेट्स हो गए, लेकिन इसी अल्फाबेट में कोई ग्राफिक फॉर्म मुझे क्रिएट करना है तो मैंने जस्ट ओम का सोचा, तो सेम कैरेक्टर्स में ये ओम फॉर्म हुआ है। फिर एज अ वर्ड, फिर कुछ सेंटेंस, जस्ट डू इट नाउ बाय यूजिंग दोज फॉर्म्स। और एक ग्राफिक फॉर्म ऐसे भी दिया है जो और फिर उसका यूज कुछ टी शर्ट ग्राफिक्स के लिए भी होता है। डेफिनेटली कुछ अलग टाइप के टी शर्ट ग्राफिक्स है, मीन्स मुझे नहीं लगता कि ऐसे टाइप के यूजुअली हम लोग टी शर्ट्स देखते हैं, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग, जस्ट connections of words and letters, we have just used on the t-shirt pattern. This is logo. It's a Blue Waters in Dubai. It's an area, and it's a kind of island, man-made island. So वहाँ पे basic thought है कि water और वो सब elements को कैलीग्राफी से कैसे डिपिक्ट करें, तो उसका फ्लो, थिकनेस, वो सब थोड़ा सा जजमेंट लेना पड़ता है। तो मैंने ये सिंपल मार्कर से ये लेटरिंग किया और फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट्स ऐसा दिख रहा है। देन दिस इज जस्ट अ लोगो ऑफ बेकरी, बेकिंग। सो उसका जो रॉनेस है वो आना चाहिए था, तो जस्ट ज्यादा से ज्यादा बर्नी इफेक्ट, डार्क ब्राउन, बेकरी मीन्स डार्क ब्राउन, ऑरेंज, ये सब एक ये रहता है। तो वही एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर दी है। ये जो है वो अवंती टॉयज बेसिक लोगो है, लेकिन थॉट ऐसा है कि बेसिकली द स्माइल व्हिच वी कॉट। सो एंड इट्स अ टॉयज शॉप, ऑनलाइन टॉयज शॉप बेस्ड इन अमेरिका। सो दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ दिस फाइनल लोगो। बेसिकली क्रिएटिविटी आजू बाजू में रहती है, सिर्फ ढूंढना पड़ता है उसको, और कैसे डिपिक्ट करना है वो एक जस्ट हाइलाइटर से। एक अरेबिक में मैंने स्क्रिप्ट कन्वर्ट की थी, ओरिजिनल बेसिक स्क्रिप्ट ये दी थी मैंने, और स्टाइल ये दिया था। उन्होंने बोला कि ये लेटरिंग मीन्स ये जो बेसिक अपना लेटरिंग है वो ए स्टाइल में चाहिए। तो एक बार आपको वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ये मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, तो सेम स्क्रिप्ट मैंने इसी स्टाइल में यहाँ पे मैंने डिपिक्ट कर दिया। दिस इज दुबई वर्क। सो ये भी एक वेलोसिटी जो स्पोर्ट्स क्लब है दुबई में, और ये फाइनल लोगो है गो बियॉन्ड स्पोर्ट्स, उसकी टैगलाइन और उसका मोनोग्राम जो सिर्फ वी लेके किया हुआ है, और उसका प्रोग्रेस बेसिकली बाय हैंड, स्केचेस, स्क्रिबल्स, वेरिएशंस, पॉसिबिलिटीज, ये सब आपको देखना पड़ता है। और इसके एक्सटेंशंस थे काफी सारे अंडर क्लब, देयर इज द क्रिकेट, सॉकर, फिटनेस, किड्स, बंजी जंपिंग एंड ऑल। सो कैसे करें, कैलीग्राफी तो लोगो हो गया, लेकिन इसको आगे कैसे एक्सटेंशन ये करें। तो मैंने एक बेसिक जो स्ट्रोक्स किया था
उसमें से मैंने कुछ फॉर्म्स क्रिएट करे. फॉर एग्जाम्पल इट्स अ क्रिकेट, soccer, fitness, kids, VR, augmented reality section, bungee jumping. So काफी कुछ किया नहीं है. अब एकदम बेसिक स्ट्रोक से ही एक वैल्यू प्रोपोजिशन उसको ऐड किया है. सिंपल, हैप्पी न्यू ईयर 2015. दिस इज, आई थिंक, ये आपको देख के पता चलेगा कि ये किसके ऐड है या किसके लिए किया था. कुछ आइडिया है इसमें? बेसिकली इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स इन दुबई, लाइक क्रोमा इन इंडिया. सो उसके लिए ये 31 दिसंबर को ऐड जाने वाले थे. तो क्विक क्या करना है, तो हैप्पी न्यू ईयर 2015, हर एक लेटर्स में मैंने एक डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स को ये स्केच में पहले बिठाया, फिर थोड़ा सा प्रोग्रेस करते करते ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया. दिस इज सिंपल ग्रीटिंग कार्ड, ईद मुबारक इन दुबई. बट दीज क्या होता है, मुझे अरेबिक नहीं आता, लेकिन मुझे कोई भी स्क्रिप्ट देने के बाद वो स्टाइल जो अरेबिक स्टाइल है या अपनी देवनागरी स्टाइल है, कोई टिपिकल मराठी, मी मराठी, महाराष्ट्र वगैरह जे लिहितात त्या स्टाईलमध्ये ते इझिली मी करू शकतो. सो वो कॉन्फिडेंस इतना सब करने के बाद आएगा. सो ये जो है वो IIT पवई, उसका 50th ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन, जो कलाम साहब आए थे तभी इनॉग्रेशन के लिए ये इवेंट के, तभी जो एक मेरा फ्रेंड था, उन्होंने ये बुकलेट डिजाइन किया था जिसको कैलीग्राफी रिक्वायरमेंट थी. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि करियर क्रिएटिविटी में कैलीग्राफी का यूज कैसे हो सकता है. अभी उसने विदाउट कैलीग्राफी ये डालता था. ये दिस इज द टैगलाइन ऑफ IIT पवई, ज्ञानम परमम धेयम, नॉलेज इज द सुप्रीम गोल. सो मुझे दिखाया उसने कि ये मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ कैलीग्राफी डाल. सो मैंने ये सर्कल में कैलीग्राफी डाला और ये दिस इज द ओवरऑल लुक ऑफ दैट ब्रोशर. इट्स अ agenda brochure, but overall it seems like a premium quality board. Very interesting, yeah. Yes, this is my favorite. Simple खुशबू वाला व्हील. So उनको जस्ट हेडलाइन एज अ विजुअल आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ कैलीग्राफी का यूज लेटर्स या ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए नहीं है, लेकिन उसका क्रिएटिविटी में भी यूज या कॉन्सेप्ट्स में कैसे होता है. उन्होंने सिर्फ नीचे दिस इज जस्ट अ रफ रेंडिशन बिकॉज देयर आर सम लीगल टर्म्स आर आल्सो इंक्लूडेड व्हिच आई नॉट प्लेस्ड ओवर हियर. लेकिन मोगरा वाला, जासवान, ये सब व्हील का एक फ्रेग्रेंस एडिशन आ गई थी. वहाँ पे उनको एक विजुअल चाहिए था कि लाइन उन्होंने दी थी सफाई वही जो महक है, तो मैंने जस्ट फ्लो में डाल दिया कि जो महक निकलती है. एज आई सेड, इंडिया में काफी सारे एड्स है, क्रिएटिव्स लैंग्वेज के हिसाब से टर्न होते हैं. तो ये अप्रूव्ड, दिस इज एड फॉर सर्फ एक्सेल, जो टारगेट एज यूजुअल बच्चों का है उनका, और दाग अच्छे है एज अ टैगलाइन प्रोपोजिशन है उनका. तो उन्होंने मुझे दिया कि जिसमें ये व्हील में नींबू, विनेगर, ब्लीच और नील इंक्लूडेड है, तो प्लस प्लस प्लस, तो इंग्लिश वर्जन अप्रूव्ड ये हो गया था, जिसके हिसाब से मुझे 1 2 3 4 5 6 अभी यहाँ पे मैंने प्लेस किया है, लेकिन टोटल 9 लैंग्वेजेस थे. सो ओके, लेकिन स्टाइल, लेटरिंग, फैशन सेम होनी चाहिए. Once it's approved, then you have to carry the same treatment in the other languages. और ये बच्चों ने लिखा हुआ है, so it's a very kiddish touch to it. टैगलाइन, जब TVC बनती है तो लास्ट में एक टैगलाइन आती है कि क्लोज अप कॉन्फिडेंस. तो ये इंग्लिश है, ये पंजाबी है, तो ऐसे काफी सारे मराठी, गुजराती, बंगाली. So just for example, so ऐसे this is the tagline. Number 1 freshness gel, this is for close up.
और ऐसे मौकों के लिए क्या आप में है क्लोजअप कॉन्फिडेंस? दिस जस्ट 3-4 सेकेंड स्लाइड, लेकिन कैलीग्राफी उनको चाहिए थी, हैंड रिटन फॉर्म्स। काफी पुराना वर्क है मेरा, बट यस। सो ये एंड फ्रेम है जो टीवी में आएगी, वहाँ मुझे ये मिलता है कि यहाँ पे वो तेरा कैलीग्राफी या टाइपोग्राफी का सीन यहाँ पे आ जाए, तो तुझे ओवरऑल वो स्पेस देख के कैसे कैरेक्टर्स बिठाना है, वो सब तेरा जजमेंट। ये जो है एक एड थी जो सर्फ एक्सेल ने इंग्लिश में दी थी, और सेम लेटरिंग, ये फॉन्ट है इंग्लिश में जो यूज किया हुआ है, लेकिन मुझे 3 लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना था, तमिल, कन्नड़ा और एक कुछ मलयालम। सो ऐसा है, तो सेम स्टाइल, ये 3 मैंने फॉन्ट्स बनाए थे। ये जो है ये परमानेंट मार्कर कैमलिन। जैसे मैंने अभी बताया कि एक अप्रूवल के बाद 7-8 लैंग्वेजेस में सेम स्टाइल कैरी करनी पड़ती है। तो जब मुझे मिलेगा तब एक जस्ट रैंडम फ्रेम मिलती है, उसके साथ एक अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर सेम अप्रूवल फॉर अदर लैंग्वेजेस, पंजाबी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली। ये मेरे कुछ लोगो वर्क है, लोगोज। दिस इज फॉर रेस्टोरेंट। एक म्यूजिक एल्बम ऑफ वैशाली सावंत। This is for salon, beauty salon, he and she. It's a unisex beauty salon parlor. This is जयदीप पागवाड़कर जो सिंगर है, उसके लिए उसका एक लोगो फॉर्म किया था, उसने एक एल्बम लॉन्च किया था। नीलम, how calligraphy connect with UX and UI, या फिर जो इसमें से सबसे बड़ा important element fonts होते हैं, so what is the connection between that? UX or UI, maybe I think it's a totally digital thing, but I can consider UX means I think it's the user experience, right? User experience, and UI is the interface. So interface means app design, और जो भी कोई भी interface डिजाइन करने के लिए आपका एक बेसिक पैटर्न जब आप कैलीग्राफी में या कोई कैलीग्राफी थीम में लेके जा रहे हो, तो ऑब्वियसली एज अ इंटरफेस या जब वो सोशल या डिजिटल पे आता है, तो सेम फंडा कैरी कर सकते हो आप इंटरफेस में। देन आई थिंक यूजर एक्सपीरियंस इज आफ्टर दैट। ट्रू। एक्सपीरियंस एज अ एक्सपीरियंस है, लेकिन इंटरफेस एज अ डिजाइन, वहां पे मुझे लगता है कैलीग्राफी का काफी स्कोप है। So is that journey start with, means अगर आप एक बार आप कैलीग्राफी ओरिएंटेड अच्छी चीजें आप देखने लगोगे, तो डेफिनेटली एस्थेटिक्स आपके बढ़ सकते। डेफिनेटली, क्योंकि कैलीग्राफी स्टार्ट तो होती है पेपर से, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप वो लेवल पे जाएंगे, तो डेफिनेटली यू कैन रीच देयर। मींस आप काफी डिफरेंट तरीके से सोचेंगे कि भाई ये मेरा कैलीग्राफी फैशन में जाएगा, या प्रोडक्शन डिजाइन में जाएगा, या डिजिटल इंटरफेस में जा सकता है। वो सब आपको ही आइडिया आ जाएगी। ऐसा स्पेसिफिक अभी नहीं बोल सकते। काफी सारे मैंने फैशन शोज भी तभी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में किया था, जो लेटर्स और सो बाद में कुछ पैटर्न्स, कैलीग्राफिक कंपोजिशंस, पैटर्न्स जो प्रिंट करके साड़ीज या कोई फैब्रिक में लिया गया। सो वो एक लेवल पे लेके गए डेफिनेटली। मींस वहाँ पे इंटरफेस या डिजिटल इसमें वो वहाँ पे ब्रेक मिलेगा ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं पे भी वो आगे जाएगा ही जाएगा। Great, thanks. So another question is there any formal training for calligraphy? फॉर्मल ऐसा नहीं है। अभी एक 10 साल पहले आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट पे इतने सोर्स थे कैलीग्राफी के और ये सब,
लेकिन अभी आप जस्ट गूगल पे कैलीग्राफी या यूट्यूब पे कैलीग्राफी ट्यूटोरियल्स वगैरह डालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास सिर्फ एक बेसिक कैलीग्राफी टूल और एक बस ग्राफ पेपर या प्लेन पेपर चाहिए। तो जस्ट एक आधा घंटा निकालो, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल फॉलो करते जाओ। फर्स्ट बेसिक स्ट्रोक्स, horizontal, vertical, then you will get nice control on that. Spacing, judgment, negatives, positive space, length, character, means letters की length कितनी होनी चाहिए एज अ बेसिक। वहां से आगे जाएंगे कि एक लेटर को फॉर एग्जांपल मराठी में र आप कितने लेवल पे खींच सकते हो नीचे। सो मे बी वो लेवल और नहीं दिखनी चाहिए, वो कहीं तो एक आउट ऑफ द कंपोजिशन नहीं दिखना चाहिए, लेकिन वो एक जो जजमेंट आएगा तो वो ये सब स्टेप्स प्रैक्टिस और ये सब होने के बाद ही वहां पे आपको नोटिस कर पाएंगे। So ज्ञानेश्वर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि is there any specific production pipeline for taking calligraphy ahead? उसके लिए कुछ specific thought process, काम करने का तरीका है क्या? पहले आप स्क्रिबल करो then finalization like that? कैलीग्राफी का बेसिकली यही है कि एक एडवांस कैलीग्राफी लेवल और बेसिक कैलीग्राफी, एक टेंटेटिवली हम लोग दो पार्ट कर सकते हो। बेसिक में यही है कि सीखना सीखना सीखना, एडवांस पे एक्सपेरिमेंट्स है। सो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया कि कोई प्लेस मेकिंग आइडिया करनी है, जस्ट एक आर्किटेक्चरल फॉर्म बनाना है आपको, लेकिन आपका बेसिक पक्का होना चाहिए। बेसिक आपको 100% उसमें फॉर्म रहना चाहिए, तभी फिर वो आगे आगे जाके आपको एक्सपेरिमेंट करने का या आपके स्टाइल को, ऐसा नहीं है कि मेरी स्टाइल जो है वो 10 लोगों को सेम स्टाइल आनी चाहिए, मेरी स्टाइल कुछ डिफरेंट रहेगी। या कोई लोग हैं जो एक ही स्टाइल में काम करते हैं, मुझे सब स्टाइल्स अच्छे लगते हैं। मैं काफी ऑब्जर्व करता हूँ, इंटरनेट पे जाओ, काफी सारे कैलीग्राफी कंपोजिशंस, पिंटरेस्ट, मूड बोर्ड्स देखो कैलीग्राफी के, यहाँ से ना आपको एक आइडिया आएगी कि टाइपोग्राफी कैलीग्राफी में डिफरेंस क्या है। टाइपोग्राफी स्ट्रेट मींस रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, यहाँ पे जो ए है आगे जाके सेम ए आएगा। कैलीग्राफी इट्स स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे जो अ है नेक्स्ट में अ आएगा तो वो डिफरेंट आएगा। सो ये सब मींस जस्ट कीप योरसेल्फ अपडेटेड थ्रू इंटरनेट टेक्नोलॉजी। काफी सारे अभी व्हीकल पे, यहाँ पे नहीं है लेकिन इंडिया में काफी सारे व्हीकल पे हैंड रिटन स्टाइल्स रहते हैं। एक हमारे जमाने में जो एक्चुअल स्टोर के बोर्ड्स हाथ से लिखे हुए थे, मे बी वो भी एक इंस्पिरेशन था। So next up क्या है? If after 10th, if someone wants to take this course as a career, so yes, after 10th you can see means what are the education guidelines are there in terms of art education or applied art or fine art. Maybe they have changed some syllabus in terms of eligibility. At our level, I think we passed. We took entry after 10th, लेकिन अभी 12th कंपल्सरी है और आई थिंक 12th कंपल्सरी है, लेकिन ठीक है, मिस जरूरी नहीं है, लेकिन आपका इंटरेस्ट रहेगा उसमें डेफिनेटली। और कैलीग्राफी या ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग का जजमेंट डेफिनेटली अराउंड 10th और अराउंड विदिन बिटवीन 10th to 12th आ जाता है कि मुझे सीरियसली इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, या करना है तो ऑब्जर्वेशन पावर होती है डेवलप होती है, और जस्ट एडमिशन लेने की ट्राई करो। फिर डेफिनेटली आगे फ्यूचर है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर नहीं है, लेकिन आपको खुद को एक अपडेटेड रखना पड़ेगा। And I just want to add in it कि after 10th अभिनव कला महाविद्यालय में courses है, and after 12th also courses are available. Only थोड़ा सा research करना पड़ेगा, but yes, to very specific answer, yes, there are few courses. ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस में कैलीग्राफी आपको सीखने के लिए मिलेगी।
अभी प्राइवेट सेशंस भी है, प्राइवेट वर्कशॉप्स है, प्राइवेट क्लासेस भी है कैलीग्राफी, और काफ़ी अच्छे अच्छे जो मास्टर्स है उनकी भी कैलीग्राफी क्लासेस चलते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। सो जस्ट ट्राई। इवन आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए भी ना, आपको ज़रूरी नहीं है कि मुझे वो क्लास में जाना चाहिए या वो एंट्री मिलनी चाहिए। आप भी जस्ट नेट पे जाओ, रिसर्च करो, देखो, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको पता है कि आप कर पाएंगे, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा टर्न हो जाओ। सेशन के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है, तो we'll just plan one more session in terms of demonstration, or maybe just like a basic practice. What's that? Yes, Janvi, thanks for this comment. Sir, we will write calligraphy from tomorrow. So it's a good comment. Thanks. एक्चुअली अपना खुद का नाम अपने हाथ से थोड़ा सा डेकोरेटिव फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, लेकिन प्रैक्टिस वो नाम से मत करो। प्रैक्टिस उसके लिए सिलेबस अलग है, लेकिन जस्ट आपका एक माइंड चेंज होने के लिए, खुद को एक फील अच्छा होने के लिए एज अ स्टार्ट वो अच्छी है। एंड डेफिनेटली कि हम फ्यूचर में कैलीग्राफी का कोर्स या फिर वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं। अभी हम ड्राइंग के भी जो अनदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो क्रिएटिव सेंस बढ़ाने के लिए वो हम साइमल्टेनियसली अरेंज कर रहे हैं। सो आपको पर्सनल लेवल पे वो अपडेट्स मिलेंगे ऑन व्हाट्सएप एंड मेल। बट अभी के सेशन में डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज पुट अप। आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी देख सकते हो, जहाँ पे आपको काफी वेरिएशंस मिलेंगे देखने के लिए। इट्स नॉट अ जस्ट बेसिक कैलीग्राफी और टिपिकल स्ट्रक्चर्ड कैलीग्राफी, काफी सारे आउट ऑफ द वे कंपोजिशंस, फ्री कैलीग्राफी, सब उसमें मिलेगा। हैंडल है नीलम01। नीलम01। Yes. इंस्टा हैंडल सर को आप फॉलो कर सकते हो वहाँ पे। सो वन लास्ट क्वेश्चन नीलम कि what is the difference between graphical logo and calligraphical logo? Means how do you think about it? अगर client बोलेगा कि मुझे ये calligraphical logo चाहिए, कुछ तो अलग दे दो। In market, this question, this कुछ अलग चाहिए। ये बेसिकली टोटली क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर उसने आपको फ्रीडम दिया है तो सपोज मुझे एक अच्छा सा कैलीग्राफिक लोगो दे दो, लेकिन वो कैलीग्राफिक आप आपके तरीके से काफी अच्छा बनाते हो, लेकिन उसमें कुछ सजेशंस वगैरह रहेंगे ना, तो एक पैनिक मोड पे वापस चला जाता है और जस्ट सिंपल ग्राफिक फॉर्म या ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन मुझे काफी फ्रीडम मिलता है कि कोई भी कैलीग्राफिक लोगो या वहाँ पे क्या आपको ब्रांड स्टडी करना पड़ता है कि ब्रांड कौन से सेक्टर का है, इफ इट्स अ फैशन, ब्यूटी, या कोई बिजनेस टू बिजनेस, या लाइक अ पार्टी, और जस्ट वो कनेक्ट पकड़ के जस्ट वो ब्रांड नेम लिखो, ट्राई करो, अलग अलग टूल्स, अलग अलग पेपर स्टाइल्स, तो एक क्लिक हो जाता है आपको कि चलो ये फिट हो रहा है। तो स्कैन करके थोड़ा सा अभी वेक्टर इजीली कर सकते हो, तो थोड़ा सा वेक्टर करके कुछ उसके एंड स्ट्रोक्स एडजस्ट करके, वो सब नेक्स्ट स्टेज है। लेकिन वो एक फ्री हैंड लोगो लेटरिंग हो गया। ग्राफिक फॉर्म भी आप क्रिएट कर सकते हो लोगों का जो हैंड रिटन हो, या yes, means even if it's a symbol, then you can just create by hand, क्योंकि कैलीग्राफी का मतलब ही वही है कि it's a written, it's hand written, so कोई भी हैंड रिटन ग्राफिक फॉर्म हो या कोई लेटर हो, उसको एक ग्राफिक मीन्स व्हाट, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सर्विस। सो जस्ट डिफरेंस काफी नहीं है, दोनों भी इक्वली कैलीग्राफी में हो सकते हैं। आपको मिसमैच करना है, जैसे सिंबल कुछ ग्राफिक फॉर्म टिपिकल शेप फॉर्म में रखेंगे और ब्रांड नेम कैलीग्राफी में आना डालना है, वो भी कर सकते हैं। So another question, Neelam, कि which software would you suggest to create calligraphy in digital
platform? Basically, to create some graphic elements by using calligraphic strokes or handwritten calligraphy, Illustrator is the best one. और आपको किया हुआ ग्राफिक, आपको कुछ इफेक्ट्स देने हैं या उसको थोड़ा सा स्पेशल फिल्टर्स वगैरह देना है तो फोटोशॉप, इफ इट्स अ डिजिटल थिंग देन आफ्टर इफेक्ट्स, वो सब सॉफ्टवेयर से। लेकिन आपको आपकी कैलीग्राफी एक फाइनल फ्रेम में लेके जाना है तो इलस्ट्रेटर इज द बेस्ट वन। Adobe Illustrator. Okay. So I hope Gnaneshwar it's clear for you now. It's a graphic software. So Ketki ने कुछ पूछा है, it will be useful for students like me if you could introduce basic technical things calligraphy to the demo maybe. Yeah, definitely Ketki मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा. We are into that planning zone कि कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस एंड उस टाइप में हम कुछ अरेंज कर सके. सो डेफिनेटली आई विल कीप यू पोस्टिंग. डेफिनेटली Gnaneshwar we will arrange the webinar for demonstration. Done? Okay, Janvi. Yeah. So Janvi, ये ओवरऑल ब्रॉडली सेमिनार था for parents, for college students and for career professionals. उनके लिए ये सेशन था. But it's great that you are here और आपको definitely कुछ ना कुछ information मिली रहेगी. So thanks guys for joining and big thanks to Neelam कि तुम्हारा knowledge, तुम्हारा work हम लोगों के साथ share किया, तुम्हारे experiences share किए. Okay. Okay. एक quick question आया है from Omkar. Is there any rules or principle for calligraphy? नहीं, कुछ रूल्स वगैरह जो मैंने बोला वही है कि बेसिक ग्राफ पेपर और बेसिक कैलीग्राफिक टूल, उससे प्रैक्टिस करते जाओ और जो भी है मैंडेटरीज, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल जो प्रैक्टिस है वो एक मीन्स अभी भी मुझे भी करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि आप जब मॉडर्न कैलीग्राफी का एक्सपर्ट होने के बाद वो छोड़ दे, कंट्रोल जाता है अदरवाइज. सो वो करना पड़ेगा. सो वही है जो बेसिक प्रैक्टिस है और वो सब जो है. So Omkar, do practice, lot of practice. That's it. Fine then. So thank you guys to joining with us. Great guys. So thank you for your participation and these nice questions. Yes, wonderful session. Thank you. For more helpful and insightful tutorials, visit Creative Skills Society's YouTube channel.